लेना कि मतलब उसकी आप बेइज्जती करना। लेकिन मैं तो थी, मुझे संविधान के बारे में पता था, अपने हक अधिकार के बारे में पता था। मेरी दूसरे दिन वहाँ पेशी करवाई गई भैया, और इसके बाद जब पेशी करवाई गई तो उन्होंने मुझे वार्निंग दिया कि आप यहाँ अगर कुछ करेंगी तो आपको हम तन्हाई में डाल देंगे। तन्हाई मतलब एक कमरा अलग से बनाया जाता है, उसको कभी खोला नहीं जाता, सिर्फ एक बार खोला जाता है, अलग रखा जाता है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो क्या तन्हाई में डाल देंगे, मगर तन्हाई में नहीं, आप मुझे काले पानी में उतार दीजिएगा। मुझे अपने हक अधिकार के बारे में पता है, हमको मैं डरने वाली नहीं हूँ। दूसरा दिन एक महिला थी, मर्डर के केस में अपने पति कहने गई थी, वो महिला थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसको बेल्ट एक जेलर मार रहा था। अगर आपको कोई जेल में भी अंदर कर दे, आप वहाँ भी लड़ाई लेंगे। महिलाओं के लिए वहाँ महिला बैरक मैंने टीवी लगवाया, वहाँ हर चीज़ की सुविधाएं करवाई। छोटे छोटे बच्चे भी, मैं अगर छोटे बच्चे हैं तो माँ के साथ तो वो जेल जाएंगे ही, उनके पढ़ाई का इंतजाम मैंने करवाया। ये होती है शिक्षा की ताकत। शिक्षा की ताकत है नहीं, कारण बाबा साहब कहते कि शिक्षा ऐसी ताला की कुंजी है जिसमें से सभी दरवाजे खुलते हैं। ये बताइए, हमारा लड़का अगर शिक्षित हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि अपन अपने बच्चों को आप नौकरी के लिए पढ़ाइए। भविष्य में अगर लग जाएगा तो नौकरी तो लगेगी, लेकिन उसके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, और उसके अंदर ये क्षमता बढ़ जाएगी कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकेगा। उसके साथ कौन षड्यंत्र रच रहा है, उसकी वो ताकत उसके अंदर आ जाएगी। उसको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, उसके ऊपर कोई शोषण नहीं कर पाएगा। शिक्षा की ताकत ये होती है। वो मास्टर बन सकता है, वो टीचर बन सकता है, आईएएस पीसीएस मंत्री विधायक बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। क्या अगर शिक्षा की ताकत न हुई होती तो क्या बाबा साहब ने विदेश जाते क्या पढ़ने? अब विदेश न जाते, हमें गोलमेज सम्मेलन में वहाँ वो न पहुँचते, उसका अधिकार न देते, तो क्या आपकी बेटी, आपकी समाज की बेटी भैया ये हम बोल पाती? नहीं बोल पाती। हमें तो शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं था। आप सब लोग जानते हैं कि उस समय तो ऐसा था कि एक तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, जानवर पानी पी सकते थे, भेड़ बकरी पानी पी सकते थे, लेकिन इस बहुजन समाज को तालाब में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। क्या था? क्या जहाँ पे उस जातियों की अगर बस्ती होती थी तो वहाँ हमारे लोग अगर चले जाते थे तो जूते चप्पल उतार के जाना पड़ता था। अगर हम अपने घर में खटिया मचिया में बैठे रहते थे कि अगर वो आ जाते थे तो हमें उठना पड़ता था। आपको याद कहता है क्या कि आप उठ जाए, खड़ा क्यों नहीं हो? आज आप आंखें में आंखें जाके बात करते हैं कि अगर आप हमारे अपने घर में सम्मान देंगे तो हम आपको अपने घर में देंगे सम्मान। सही बात है। और हमारी जो लड़ाई है वो समानता की लड़ाई है। मानव कांसीराम साहब भी एक पेन के द्वारा उन्होंने समझाया था। तो उन्होंने पेन के द्वारा एक जो खुलता हो, अगर हो पेन तो दे दीजिए मुझे। खुलता है तो उन्होंने एक पेन के द्वारा समझाया था कि जो आज व्यवस्था है, जो आज जो व्यवस्था है, मतलब जब संविधान नहीं बना था तो व्यवस्था इस तरह की शिवम क्या था। सबसे पहले क्या था कि यहाँ पे ब्राह्मण जो जातियों में देखा जाए, और जो जाति व्यवस्था चलती ही थी, तो ऊपर कौन था? आज वो अपने आप को ऊंचे मानते हैं कि नहीं मानते? अपने आप को ब्राह्मण को पैरों से पैदा, और क्षत्रिय कहता है मैं भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य कहता है कि मैं यहाँ से पेड़ से पैदा हुआ, और ये ऊपर वाले क्या कहते हैं कि हम मुंह से पैदा। हम कैसे मान ले कि अगर आज हमारे सामने अगर वो मुंह से पैदा करके अपने बच्चों को दिखाए तो मान बाबा साहब आए, और बाबा साहब ने सोचा कि आज भारत में ऐसी जो व्यवस्था है इसको हमें समान करना है, और हमें कैसी व्यवस्था चाहिए? मानवर कांसीराम साहब भी कि हमें ये वाली व्यवस्था न तय करके हमें ये वाली व्यवस्था चाहिए, सारे लोग समान, हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें वर्ण व्यवस्था का अधिकार नहीं चाहिए। और बाबा साहब आते हैं, बाबा साहब जब आ करके, और वो पढ़ाई जब छोटे थे तो पढ़ाई करने गए विद्यालय में, और उनको अंदर ना बैठा करके, क्योंकि वो महार समाज से आते थे, वो एससी समुदाय से आते थे, वो एक बहुजन समुदाय से आते थे, और उन्होंने क्या किया कि जब पढ़ने गए विद्यालय में तो उन्हें विद्यालय के अंदर न बैठा करके उन्हें विद्यालय के बाहर बैठाया गया, पीछे बैठाया गया। फिर भी बाबा साहब ने
अपने हक अधिकार के लिए लड़ते गए, पढ़ाई करते गए, और जब पढ़ाई वहाँ किया और इसके बाद फिर पता चलता है महामाना छत्रपति साहू जी महाराजा जी को, जो कोल्हापुर के एक राजा थे, कोल्हापुर नरेश के एक राजा थे, और उनके ऊपर भी शोषण हुआ था। उनके पिताजी के ऊपर शोषण हुआ था कि जब उनके पिताजी के राज तिलक होना था तो एक काशी से ब्राह्मण गया था, वो बिना नहा के, क्योंकि वो ओबीसी से थे। छत्रपति साहू जी महाराजा जी के पिता ओबीसी से थे, तो कहे कि ये बहुजन समाज के हैं, ये सब शूद्र से हैं, इनका मैं वो मतलब पटेल समुदाय से आते थे, ओबीसी समाज से। साहू जी महाराज शिवाजी पूर्वी समाज शिवाजी महाराज। और जब उनका राज तिलक होना था, तो मैं बता दूं थोड़ी सी उनके बारे में कि उनका राज तिलक होना था तो यहाँ से एक ब्राह्मण गया था, वो बिना नहाए गया, ये लिखित बात बता रही हूँ मैं। और उन्होंने बाएं हाथ के बाएं पैर के अंगूठे से तिलक किया। एक शूद्र का राज तिलक मैं करूं? उन्होंने पैर के अंगूठे से तिलक किया था। तो उनके साथ इतनी जातिवादी हुई था कि सबसे आरक्षण का अगर प्रावधान दिया था तो मानव वो छत्रपति साहू जी महाराजा जी दिया था। इसके बाद जब उनको पता चलता है कि एक होनहार लड़का जो महार समुदाय से है, पढ़ने में बहुत तेज है, और उनके पास बाबा साहब के पास जाते हैं और मिलते हैं और उनसे बहुत अच्छा लगता है, और उनको कहते हैं कि आपको हम पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं, आपको हम फीस देंगे और आप विदेश में जाइए। विदेश का खर्चा वहन करेंगे। विदेश का खर्चा ये आपको पता भी होगा, जानकारी भी होगी। और फिर बाबा साहब विदेश जाते हैं, अमेरिका पढ़ने जाते हैं, और जब अमेरिका पढ़ने जाते हैं तो